Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। I welcome you all on this channel। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरीज के बारे में। जब भी जीएसटी अप्लाई किया जाता है तो कुछ क्वेरीज डिपार्टमेंट हमसे ऐसे पूछ लेता है जिसका आंसर एसएससी यानी कि जो कि जीएसटी अप्लाई कर रहा है, जिसके लिए जीएसटी अप्लाई हो रहा है, उसके पास उसके डॉक्यूमेंट से आंसर नहीं होते हैं। तो उस केस में अल्टीमेटली होता क्या है? उस केस में अल्टीमेटली दो लोग परेशान होते हैं। पहला तो वो प्रोफेशनल जो कि अपने क्लाइंट के लिए जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहा है, और सेकंड वो इंडिविजुअल या वो कंपनी जो अपने लिए जीएसटी अप्लाई करवा रही है। तो प्रोफेशनल कैसे परेशान होता है? क्योंकि जब प्रोफेशनल के पास मेल आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये फर्दर डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, और वो अपने क्लाइंट को जब बोलेगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो ऑब्वियसली क्लाइंट बोल सकता है कि आपने तो अननेसेसरी बहुत डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, ठीक है आप रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लेता हूँ। तो प्रोफेशनल के लिए पेनफुल प्रोसेस हो गया जीएसटी नंबर अप्लाई करना। अब इसके साथ साथ जो कि एसएससी है जिसके लिए जीएसटी नंबर अप्लाई हो रहा है, उसके लिए तो है ही है, बिकॉज टाइम टेकिंग भी हो जाएगी ये चीज़। जब डिपार्टमेंट से क्वेरी आएगी उसके बाद उसका रिप्लाई जाएगा, देन आगे और टाइम लगेगा डिपार्टमेंट से अपडेट आने में। तो इस तरीके से टाइम वेस्ट भी होगा, और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी काफ़ी बार हो जाता है कि एसएससी के पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते। तो उस केस में क्या किया जाए? डिपार्टमेंट को इसके लिए कुछ कंट्रोल लगाने पड़ेंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इस वीडियो में आज हम लोग कुछ इसी तरह की क्वेरीज डिस्कस करने वाले हैं जो यूजुअली एसएससी से पूछी गई है और एसएससी के पास उसके डॉक्यूमेंट्स या पॉसिबल आंसर्स नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इंश्योर कर ले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया है, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी, आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन अब जीएसटी लेते वक्त मैंडेटरी कर दिया गया है। अब अगर आपके पास आधार नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको जीएसटी नंबर लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो आधार ऑथेंटिकेशन के बाद भी अगर इस तरीके की क्वेरीज पूछी जा रही है जिसमें ये मांगा जा रहा है कि ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट दिए जाए एसएससी के या ऑनर के, तो वो क्वेरी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जब आधार केवाईसी हुआ तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट्स तो चले ही गए ना। तो फिर या तो आधार केवाईसी का कोई मतलब नहीं था या फिर अब इन डॉक्यूमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेरी बेसलेस है, और इसकी वजह से होगा कि अल्टीमेटली काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है एसएससी का भी, प्रोफेशनल का भी। मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेरी का कोई सेंस नहीं है, कोई बेस नहीं है। सो डिपार्टमेंट को इसके लिए ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंट्रोल लगाना चाहिए। सेकेंड क्वेरी, बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स के अंदर काफ़ी बार ये क्वेरी आ जाती है जिसके अंदर एमएसएमई सर्टिफिकेट या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं जिससे कि बिजनेस की डिटेल प्रूफ हो सके। तो मेरे अकॉर्डिंग या तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन में होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं, और अगर नहीं है तो बाद में अप्लाई करने के बाद ही क्वेरी नहीं आनी चाहिए। रीज़न बीइंग कि एमएसएमई सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली सेकंड स्टेप होता है जब बिजनेस रजिस्टर हो जाता है। तो अगर एमएसएमई ऑब्वियसली चांसेस है कि पहले हो सकता है, बट ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कोई भी एमएसएमई सर्टिफिकेट पहले नहीं लेगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट को उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में सीए का मेंबरशिप नंबर, सीए की डिटेल्स या फिर कंसल्टेंट की डिटेल्स मांगना मेरे अकॉर्डिंग सेंसलेस है। रीजन बीइंग अल्टीमेटली बिजनेस जो रन करेगा वो ऑनर ही रन करेगा, तो सीए की इतनी सारी डिटेल्स मांगना कि कोई सेंस नहीं बनता है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें प्रोफेशनल को भी परेशान करेगी और बिजनेस पर्सन को भी परेशान करेगी। तो इसके लिए ऑल्सो वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कंट्रोल कि इन चीज़ों पर भी चेक लग सके। नेक्स्ट क्वेरी, पार्टनर्स की रेजिडेंशियल डिटेल मांगना, और उसके अंदर मेजरली जो मांगना लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिटेल्स। पहली चीज़ तो ये है कि जब पोर्टल पे अगर आप जाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइम पर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे हम पार्टनर्स के रेजिडेंशियल के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एड्रेस की डिटेल दे पाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली अगेन ये क्वेरी सेंसलेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करना। फॉर एग्जांपल लीगल ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वेरियस अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द ऑनर्स, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अपलोड कर पाना, क्योंकि पोर्टल पे कैपेसिटी ही हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो मिलती है वो मिलती है 100 KB to 1 MB मैक्सिमम। तो उतनी कम कैपेसिटी में हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली अपलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर इस तरीके की क्वेरीज पूछे जाना कि आपका बिजनेस आप पहले से रन कर रहे हैं या आप नए हैं इस बिजनेस में, या फिर आप खुद रन करेंगे या कोई और रन करेगा।
अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई अपने नाम पे बना रहा है तो ये जो वो अपने डॉक्यूमेंट दे चुका है, तो इस तरीके की क्वेरीज बाद में नहीं पूछनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट को चेक लगाना ही है तो उसको पहले लगाना चाहिए, पहले ही फॉर्म टाइप भरवाते वक्त पूछना चाहिए कि बिजनेस खुद रन किया जा रहा है, किसी और के थ्रू रन किया जा रहा है। ऑब्वियसली अगर किसी और के थ्रू रन किया जा रहा है तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या फिर हम और लोगों के डॉक्यूमेंट डिटेल दे सकते हैं, बट बाद में इस तरीके की क्वेरीज रेज करना ऑब्वियसली टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। अगर हम बात करें पॉसिबल चेक्स की या कंट्रोल्स की जो डिपार्टमेंट लगा सकता है जिससे कि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो या फिर इतना ज़्यादा हैसल क्रिएट ना हो, तो सबसे पहला चेक डिपार्टमेंट को ये लगाना चाहिए कि कैपेसिटी साइज टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स बढ़ाना चाहिए। अभी के लिए हमारे पास मैक्सिमम 1 MB का साइज़ होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, और हमारा काफ़ी टाइम तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, उनको छोटा करने उसी में चला जाता है। तो इट्स बेटर कि हमें एक अच्छा साइज़ मिले जहाँ पर हम मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स दे सकें, जिससे कि डॉक्यूमेंट्स रीडेबल भी हो, बाद में ये क्वेरी ना है कि डॉक्यूमेंट्स रीडेबल नहीं है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग या फर्स्ट चेक जो डिपार्टमेंट को लगाना चाहिए। सेकंड चेक इज, अगर कुछ इस तरीके की क्वेरी ऑफिसर पूछ रहा है जो कि जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उसको पहले असिस्टेंट कमिश्नर का अप्रूवल लेना चाहिए, तब ये क्वेरी पूछनी चाहिए, जिससे कि कुछ क्वेरी जो सेंसलेस है वो पहले ही कम हो जाए, असिस्टेंट कमिश्नर का चेक हो जाएगा, तो हो सकता है क्वेरीज भी एक्चुअली जो प्रैक्टिकल क्वेरीज है वो ही SSC के पास जाएगी। तो दिस इज अनदर चेक जो डिपार्टमेंट को मेरे अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। थर्ड चेक इज, जो SSC नो कर चुका है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड क्वेरीज नहीं पूछनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसको वो नो सेलेक्ट कर चुका है तो उससे रिलेटेड क्वेरीज पूछने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। तो दिस इज द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चेक जो डिपार्टमेंट को मेरे अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। नेक्स्ट चेक इज आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बाद में नहीं मांगे जाने चाहिए, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन अपने आप में प्रूफ है कि KYC हो चुका है। तो अगर कुछ इस तरह के चेक्स को डिपार्टमेंट फॉलो करता है तो ऑब्वियसली इससे रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही, साथ में एक हमारा जो देश इस टाइम पर एक ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत लो रैंक कर रहा है, वो भी हमारे रैंक को भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू बढ़ाना है, अगर कोई SSC GST लेने जा रहा है और उसको इतनी सारी चीज़ें दे दी जाएगी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें दो तभी हम आपको GST देंगे या GST रजिस्ट्रेशन देंगे, तो हो सकता है कि SSC डिस्करेज हो जाए और वो GST नंबर ले ही ना। तो अगर GST नंबर नहीं लेगा तो इट मीन्स वो ये नहीं है कि बिजनेस नहीं करेगा, वो बिजनेस करेगा, बट वो कुछ और मोड ढूंढ लेगा जिससे वो बिजनेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो कैश प्रैक्टिस में चला जाएगा। अगर वो कैश प्रैक्टिस में गया तो सिर्फ GST का लॉस नहीं है जो डिपार्टमेंट को होगा, इनकम टैक्स का भी लॉस होगा, क्योंकि अगर बिजनेस कैश मूव करेगा, कैश में रन होगा, तो कोई इनकम ऑन पेपर्स बनेगी नहीं, तो चांसेस भी है कि वो अपनी ITR में भी अपनी इनकम शो नहीं करेगा, तो इनकम टैक्स का भी कोई पॉइंट नहीं बनता। सो डिपार्टमेंट इससे इतना ज़्यादा अपना रेवेन्यू लूज कर रहा है, बेटर कि थोड़ा सा वो इसमें अगर रेवेन्यू लगा के अगर चेक्स अच्छे से कर सकता है तो उससे रेवेन्यू आगे आने वाले टाइम में डिपार्टमेंट का बढ़ेगा ही। तो अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग इफ़ पॉसिबल डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे चेक्स लगाने चाहिए, SSC को अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहिए। स्टिल अगर आपको और भी कोई क्वेरी GST रजिस्ट्रेशन के बारे में जो आपने फेस करी, जो आपको लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी, जो आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड ट्राई कि अगर आपका पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो मैं और बाकी और लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जिससे कि उनको भी हेल्प मिल सके कि वो उस क्वेरी को कैसे फेस करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।